नमस्कार, आरएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि आजादी के बाद से जिस तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास को वामपंथियों ने जिस दिशा में मोड़ा, उस दिशा में मोड़कर कहीं ना कहीं सनातन धर्म को पीछे कर दिया। सनातन की जो संस्कृति है, सनातन की जो महत्ता है, उसे कहीं ना कहीं इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। अभी हैदराबाद में एक चर्च सामने आया, एक चर्च पकड़ा गया जिस पर प्रशासन की तरफ से ताला भी लगा दिया गया है। वहां के पादरी का कहना था कि वो अब तक तकरीबन 3.5 लाख हिंदुओं को क्रिश्चियन बना चुका है। 3000 हिंदुओं को वो हर महीने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देता है। लव जिहाद जैसी चीजें या फिर कन्वर्जन जैसी चीजें इस देश में अब आम हो चली है, लेकिन इतनी गंभीर समस्या को सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि आखिर ये लोग देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आखिर हिंदुओं के खून के प्यासे क्यों बने हैं, हिंदुओं को ये खत्म क्यों कर देना चाहते हैं, सनातन को खत्म क्यों कर देना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक वीडियो सामने आया जिसमें गीता के अंदर मात्र 20 रुपए में गीता बेची जा रही थी। मेवात, हरियाणा के मेवात से यह गीता छपाई वहां की जा रही थी और वहां से लाकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह किताबें बांटी गई। 20 रुपए कीमत रखी गई, नाम गीता का दिया गया। जब गीता का नाम दिया गया तो लोग सोचेंगे कि इसमें गीता के श्लोक होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वो होगा, लेकिन इसके भीतर इस्लाम के बारे में बताया गया, मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में बताया गया, हलाल किस तरीके से किया जाए वो बताया गया। जितेंद्र प्रताप सिंह के ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया साइट से इस बात की जानकारी दी गई और लिखा गया, ये देखिए हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से नया षड्यंत्र शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक किताब बांटी जा रही है जिसका नाम है गीता का ज्ञान अमृत और मूल्य बिल्कुल कम यानी 20 रुपए। यह किताब हरियाणा के मेवात एरिया में छापी गई। इतना ही नहीं, यदि किसी के पास सिर्फ 10 रुपए भी हैं तो लोग डिस्काउंट के साथ 10 रुपए में भी यह किताब खरीद सकते हैं। हिंदू ये सोचकर किताब खरीद रहा है कि इस किताब के अंदर भागवत गीता का ज्ञान होगा, लेकिन किताब के अंदर मोहम्मद साहब की जीवनी बताई गई, इस्लाम की महिमा बताई गई, हलाल खाने की महिमा बताई गई। मतलब ये किताब पूरी तरह से इस्लाम की शिक्षा की किताब है और यह धर्मांतरण की इतनी बड़ी साजिश चल रही है। तो जो मैंने कहा कि आखिर सनातन धर्म को ये खत्म क्यों कर देना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से नए नए तरीके ढूंढकर ये लोग सनातन पर प्रहार करने के जो है वो ढूंढते हैं, मौके ढूंढते हैं। जितना भी इस देश का जो डेमोग्राफी है, सीमांचल के जो इलाके हैं, सीमावर्ती जो इलाके हैं, वहां लगातार बांग्लादेश की, म्यांमार की घुसपैठ है। उन इलाकों की डेमोग्राफी बदल दी गई। बंगाल में किस तरीके से बदल दी गई, उसके बाद आसाम में बदल दी गई, उत्तराखंड में भी बदलने की तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण या फिर डेमोग्राफी का जो बदलाव है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो PFI का जो डॉक्यूमेंट सामने आया था कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को गजवाए, हिंदुस्तान में गजवाए हिंद कर देंगे, उसी के पीछे ये लोग धीरे धीरे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने काम पर लगे हुए हैं और इस देश को लगातार खोखला करते जा रहे हैं। सनातन को खत्म करने की साजिश ये ठीक वैसा ही है जैसे उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, एड्स जैसी बीमारी है और इसका समूल नाश कर देना चाहिए। ये मानसिकता ये दिखाती है कि अब वो जो नारा दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो उस नारे का, जिन लोगों ने आधार तैयार करके दिया। जिस तरीके से सनातन पर लगातार प्रहार, अलग अलग तरीकों से प्रहार किया जा रहा है, उसे अब समझने की जरूरत है, अब जागने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान में भी हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। 80% हम हुआ करते थे लेकिन 78% रह गए, 22% बांग्लादेश में हुआ करते थे लेकिन 9% रह गए। दुर्गा पूजा के दौरान जितनी विभत्स तस्वीरें, जिस नरसंहार की तस्वीरें बांग्लादेश से आई हैं, अगर उन तस्वीरों को कोई भी देख लेगा तो वाकई में वो कई दिन तक खाना नहीं खाएगा। इतनी बुरी स्थिति। अफगानिस्तान से भगा दिया गया, 4 परिवार वहां नहीं बचे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू रहा करते थे वो अब 2% से भी नीचे आ गए हैं। तो हिंदुस्तान में अब संभल कर और सुरक्षा के साथ अपनी चेतना को जगाकर देखने की इन चीजों को जरूरत है। तो बाकी जो षड्यंत्र जिस तरीके से रचा गया उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद। गीता 13 ज्ञान अमृत असं नाव आहे आणि आतमध्ये हजरत मोहम्मद जी मांस नाही खाते याबद्दलचा उल्लेख करण्याची काय गरज आहे।
मोफत एक कोल्हापूरची कोणती संस्था आहे ती संस्था भी तुमचं नाव बघा की काय संस्था. हजरत मोमिन तो शुरवीर हलाल की थी वरती गीतेचं नाव आणि आज तो मुसलमान आणि ख्रिश्चनांचं धर्मांतर करायला हे काय माहिती आहे का चला पोलीस स्टेशनला जरा ऐकून घ्या मी काय चला चला नाही तुम्ही काय म्हणालाय म्हणतो, ऐकून घ्या. वरती तुम्हाला काय लिहायचं ते लिहा वरती आमच्या यांचं नाव काय ज्ञानगंगा ओम हे तुमचं काय तर असू दे हे गीतावर त्याला ज्ञान अमृत लिहिलंय गीता म्हणजे आमचं प्राणप्रिय आहे भगवत